गेहूं में पहली सिंचाई का सही समय तब होता है जब उसमें क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज आ गई हो, CRI स्टेज आ गई हो, तब हमको सिंचाई करनी चाहिए। और सामान्य दशा में ये बुआई के 21, 22, 23 दिन तक ये आती है। जैसा आप देख रहे हैं कि हम गेहूं में यहाँ सिंचाई कर रहे हैं और ये हमारी गेहूं बुआई के आज 23वां दिन है। आज हम इसमें सिंचाई कर रहे हैं और इसमें CRI स्टेज शुरू हो रही है। तो ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये गेहूं की। और इसमें इस स्टेज में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो CRI स्टेज आती है 21, 22, 23 दिन तक आती है, 21 से 25 दिन के बीच में आ जाती है। और जब आप पौधे को उखाड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए, जैसे गेहूं का बीज हमने बोया था, इसमें से देखिए कल्ला ये निकलना शुरू हुआ है। इसमें से देखिए ये यहाँ से कल्ला फुटाव शुरू हुआ है। और शुरुआत देखिए ऐसे होगी कि गेहूं के बीज से ये यहाँ से देखिए ये देखिए कल निकलना शुरू हो रहा है। ये ऊपर का सिरा फूलेगा और फिर यहाँ से कल्ले निकलने शुरू होते हैं। ये देखिए, जैसे ये फुटाव शुरू हो रहा है, ये CRI स्टेज शुरू हो चुकी है। तो ये जो है, इस स्टेज में कल्ला निकलेगा, जड़ें नीचे जाएंगी, गहरी जाएंगी। तो ये स्टेज हमें पहचानना ज़रूरी है। तो ये देखिए, यहाँ से कल्ला, इस समय इसको कल्ला निकल रहा है। इसे नमी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, पूरी ऑक्सीजन भी चाहिए। तो इस समय हमको सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद हमें यूरिया देनी चाहिए। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप इस स्टेज पे चूक गए या नमी कम रह गई तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन में कमी आती है। तो इसलिए इस स्टेज का बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली सिंचाई पे विशेष रूप से ध्यान हमें रखना है। उसके साथ हमें यूरिया पे ध्यान रखना है। सामान्य दशा में जो हम 1 एकड़ में यूरिया डालते हैं, एक बार डाल देना चाहिए। 45 किलो मतलब 1 एकड़ में देना चाहिए। सिंचाई हमको हल्की रखनी चाहिए, पानी लबालब नहीं भरना चाहिए। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बदलना चाहिए और बीच की चैनल से पानी ले आकर के फिर पानी हमें इसमें अगल बगल देना चाहिए। लगातार एक क्यारी से पानी नहीं देना चाहिए। ये हमारी रिसर्च फील्ड है, तो हमने क्यारियों को थोड़ा छोटा कर लिया है। आप इन क्यारियों को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं करना है। पानी को बीच में से ले जाना है, एक खेत से दूसरे खेत, तीसरे खेत, ऐसे आपको नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस खेत से आप ले जाएंगे उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, नमी ज़्यादा हो जाएगी। नमी ज़्यादा होने से गेहूं पीला पड़ने की संभावना है। तो पहली सिंचाई के बाद गेहूं अक्सर पीला पड़ जाता है, खासतौर से जो भारी गठन की मिट्टी है जिसमें किले ज़्यादा है। पानी ज़्यादा आपने लगा दिया, सिंचाई आपने ज़्यादा कर दी, नमी बनी रहेगी, जड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और इसी समय देखिए कल्ले निकल रहे हैं। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी लगातार बना रहेगा, तो इनका फुटाव कम होगा, पत्तियां, निचली पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, फिर पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा। तो हमको उससे नुकसान होगा। तो ये आपको पहली सिंचाई पे ध्यान रखना है। अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। CRI स्टेज जो मैंने आपको दिखाई, ये क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है। इसी पे ही देखिए कल्ले निकलने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे नमी होना बहुत ज़रूरी है, नमी कम नहीं होनी चाहिए। साथ साथ इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हमको देने चाहिए, खासतौर से नाइट्रोजन। अगर आपने बेसल डोज में फर्टिलाइजर देना भूल गए हैं या कम दिया है, पोटेशियम नहीं दिया है या फास्फोरस नहीं दिया है, तो DAP MOP को इस समय आप पहली सिंचाई के समय डाल दीजिए, फिर पानी दीजिए ताकि पानी के साथ वो नीचे चला जाए। यूरिया आप पानी के बाद भी दे सकते हैं, क्योंकि यूरिया पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है। सिंचाई के बाद भी देंगे तो भी वो घुल कर चली जाएगी। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम ज़मीन में कम चलते हैं, खासतौर से फास्फोरस तो बहुत ही कम चलता है, पोटेशियम थोड़ा बहुत चल लेता है। इसलिए सिंचाई से पहले आप इनको डाल दीजिए, उसके बाद पानी लगाइए। तो ये आखिरी मौका है छूटी हुई खाद को देने का। अगर आप बेसल डोज में कम खाद दे पाए हैं, नहीं दे पाए हैं, तो ये आप इस समय दे सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिए। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कही जाती है गेहूं की, क्योंकि यहाँ पे अगर कमी हुई पानी की या पोषक तत्वों की, फिर गेहूं उतना रिकवर नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा यील्ड रिडक्शन फिर यहीं होगा, सबसे ज़्यादा हमारी कमी यहीं आएगी उपज में। तो ये आपको ध्यान रखना है और अपने खेत पे ध्यान रखिए। और इस स्टेज पे सिंचाई सही ढंग से कीजिए और पूरा खाद दीजिए। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कल्लों का फुटाव अच्छा होगा, रंग इसका हरा बना रहेगा, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और हमें इससे अच्छी उपज मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट जो है उसको देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्टों को आप देख सकते हैं, वो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।